जैन बडी सर, वंस अगेन वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफेंस एंड क्रेडिटेंस। बॉस, आज आपकी डेट है 28 ऑफ अक्टूबर। एंड भैया आज इस डेट में ऐसा खास क्या है? देखो बॉस, 28 ऑफ अक्टूबर है हमारी जैसे थी पत्रिका जो हमने स्टार्ट की थी, डेट इज फ्रॉम 28 ऑफ सितंबर। ठीक है, तो यार हमारी पत्रिका को अब टोटल ऑफ 1 मंथ हो चुका है एंड यू पीपल हैव गिवन मतलब फुल फ्लेज्ड फीडबैक इन दिस न्यू इनिशिएटिव डेट इज उन्होंने ऐसी पत्रिका। सो बॉस क्या किया हमने ना, सारी लाइक अगर यार मैं 30 पीडीएफ को कंपाइल कर देता देन आई थॉट कि इट विल नॉट दैट मच बेनिफिशियल। इसलिए यार मैंने क्या किया ना, सारी जितनी भी अभी तक हमारी पत्रिका है उन सबको कंपाइल कराने के बाद आई हैव टारगेटेड अबाउट दी 50 क्वेश्चंस। ठीक है, 50 क्वेश्चंस को मैंने टारगेट आउट किया है। इन 50 क्वेश्चंस के थ्रू हम जितने भी जियो पॉलिटिकल एज वेल एज नेशनल जितने भी इवेंट्स है जो आपके एसएसबी इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से आपसे इंटरव्यू एज वेल एज लेक्चरेट या जीडी में पूछी जा सकते हैं, उन सबको हम कवर करने वाले हैं इन दिस वीडियो। ठीक है, स्पीड थोड़ी तेज होने वाली है बिकॉज आई थॉट कि यार इसको मुझे ना मतलब जितना भी आपका फास्ट रिवीजन हो पाए ना डेट इज मोर गुड। इसी के साथ क्योंकि यार पत्रिका डेली बेसिस पे सारे लोग पढ़ते हैं इसलिए मैंने क्वेश्चंस को फाइंड आउट किया है। सो अगर आप मुझे खुद से क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो दैट इज वेरी गुड। एंड इसी के साथ आपका कंप्लीट 1 मंथ का एक साथ रिवीजन भी होने वाला है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो यार सीरीज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन जो आपका क्वेश्चन आ जाता है डेट इज हु वाज द हिजबुल्लाह चीफ किल्ड इन द रिसेंट इजरायली अटैक इन द लेबनान। देखो बॉस, आपको ना कोई भी फैक्चुअल डाटा इतना ज्यादा फोकस नहीं करना बिकॉज इसमें कुछ फैक्चुअल डाटा आगे दिए गए हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन तो आपको याद रखना है कि किसने किल किया, किसको किया। ठीक है, इसी के साथ जो इसके पीछे की जो लॉजिक्स हो सकते हैं जो आपके एसएसबी इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है उन सबको याद रखना है एंड आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब देखो हिजबुल्लाह इजराइल की बात कर लें तो यार इजराइल इस टाइम पे किस किस के साथ इन्वॉल्व है? हिजबुल्लाह के साथ, यमन ह्यूतीस के साथ एज वेल एज हमास के साथ। इन तीनों को फंड कौन करता है? ईरान। ईरान के सपोर्ट में कौन है? रशिया। ठीक है, इसी के साथ अगर इसराइल के देखा जाए तो इसराइल के सपोर्ट में कौन है? यूएस है टाइम पे। अब इसराइल ने क्या किया? इसराइल ने यार हमास के चीफ को भी मार दिया डेट इज सिनवार एंड एज वेल एज हिजबुल्लाह के चीफ को भी मार दिया डेट इज हसन नसरल्लाह। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हसन नसरल्लाह। इसी के साथ हूती रेबल्स ने, आपको पता होगा कि ईरान ने एक मिसाइल मतलब ऐसा बैक ऑफ द स्टोरी बताते हैं कि ईरान ने एक मिसाइल सप्लाई की थी इनको हूती रेबल्स को एंड हूती रेबल्स ने वहां पे अटैक किया। ठीक है, एंड अभी ईरान एज वेल एज इसराइल के बीच में काफी ज्यादा टेंस सिचुएशंस हैं। बोला जा रहा है कि मे बी इनके बीच भी डायरेक्ट वॉर स्टार्ट हो जाए। अभी इसराइल ने 3 वेव्स में 140 फाइटर जेट्स के थ्रू बोल सकते हैं कि ईरान के जितने भी मिलिट्री बेसिस वगैरह थे वहां पे अटैक किया है। बट यूएस की इंफॉर्मेशन मिलने से वो अटैक काफी ज्यादा मिनिमाइज हो गया। ऑलमोस्ट फुल सोर्सेज की बताई जाती है कि डेथ हुई है। इसके रिटेलिएशन में ईरान ने बोला है कि यार हम भी धुआंधार अटैक करने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट द थिंग्स हैपन। एज ऑफ नाउ इसराइल के बारे में आपको याद रखना है, इसराइल का मेन मोटिव क्या है? इसराइल अब खुद को लिमिटेड लिमिटेड नहीं करना चाहता। इसराइल अब खुद को द ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है। जैसे कि आपका इंडिया हो गया, चाइना हो गया, यूएस हो गया, रशिया। इसके बाद चाहता है कि एटलीस्ट टॉप 5 कंट्रीज में आपका इसराइल का भी नेम आना चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका आंसर गिवन है इसमें। ठीक है, इन द यूएनएससी इन द यूएन जनरल असेंबली। ठीक है, विच कंट्रीज स्पीच वाज टर्म्ड एट द डाइवर्सिटी बाय द ईरान बाय द इंडिया। इंडिया ने डाइवर्सिटी क्यों कहा? देखो बॉस, इंडिया की जो भी एक मैं बोलूँ अगर मेजर कंट्री जो उसके खिलाफ खड़ी होती है डेट इज उन्होंने पाकिस्तान। ठीक है, अब भैया इन्होंने किया गया पाकिस्तान यार उनके पास एक ही इशू रहता है डेट इज कश्मीर। उन्होंने बोला है यूएन जीए मतलब यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग में कि यार जो आपकी जम्मू एंड कश्मीर में जो वुमेन्स है उनकी कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, उस पर हमें लुकआउट करना चाहिए। बट यूएन जनरल असेंबली में भी समझ गया एंड आपको याद भी होगा मैंने एक आर्टिकल को हाईलाइट किया था कि यार यूएन जनरल असेंबली ने भी हमारे इंडिया के वर्क को प्रिजर्व किया है। एंड अभी यहाँ पे इलेक्शन भी हुए जम्मू एंड कश्मीर में जिसके आपके सीएम बन चुके हैं अब्दुल्ला सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये आपका आंसर गिवन है, विच कंट्री, डोंट वरी यार इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, विच कंट्री अनाउंस्ड प्लान्स टू प्रोवाइड इंडिया विद अ परमानेंट सीट ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब यार ये बहुत चल रहा है कि भैया जब इंडिया यूएन पीस कीपिंग मिशन में इतने सारे मिशन में अपने सोल्जर्स को प्रोवाइड करता है, यूएन वो इंडिया अब फास्टेस्ट इकोनॉमी बनता जा रहा है, वर्ल्ड फास्टेस्ट इकोनॉमी है जो कि सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, स्टॉक मार्केट सबसे अच्छा करके दे रहा है। इसी के साथ हमारे पास मिलिट्री भी मतलब बहुत कम नहीं बोलेंगे, इतनी है कि कोई भी कंट्री से हम अच्छे खासे तगड़ा मतलब बोल सकते हैं कन्फ्लिक्ट अगर होती है तो हम अच्छा खासा रिटेलिएट भी कर सकते हैं। हमारे पास हम सारे चीजों में अच्छे हैं। ठीक है, हमारी फॉरेन पॉलिसीज भी काफी अच्छी हैं। देन व्हाई नॉट इवन एज ऑफ नाउ यूएनएससी में एक परमानेंट सीट इंडिया की क्यों नहीं है? तो इसके लिए भूटान ने हमको कंप्लीटली सपोर्ट किया। भूटान ने कहा है कि हमारे पास हमारी खुद की मतलब इंडिया के पास उनकी खुद की एक यूएनएससी की परमानेंट सीट होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। फोर्थ जो आपका क्वेश्चन आ जाता है डेट इज द रिसेंट इनकाउंटर इन जम्मू एंड कश्मीर कठुआ डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व अ टेररिस्ट एफिलिएटेड विद अ ग्रुप। अच्छा भैया ये कहां से थे? जैसे मोहम्मद। जैसे मोहम्मद किसको मतलब बोला जाएगा, इसको फंड कौन करता है? ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान करता है आपका। जैसे मोहम्मद के जो भी मेन गेम्स हैं डेट इज इन पाकिस्तान, बालाकोट स्ट्राइक में भी इसी ग्रुप ने वो बोल सकते हैं कि सीआरपीएफ के कॉन्वॉय को उड़ाया था। ठीक है, इसी के साथ आपको क्या याद रखना है कि जैसे ही मोहम्मद के बारे में हाँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बारे में अभी बहुत रिसेंटली काफी ज्यादा अटैक्स हुए हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट। इसमें आपके मल्टीपल सोल्जर्स
बोल सकते हैं कि इंजर्ड एज वेल एज डेड हुए हैं, मतलब उन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस किया है। एंड जो आपके टाटा के वो ट्रक्स आते हैं ना, मेन जो इनके मतलब स्ट्रेटजी देखा जाए तो वो टाटा के ट्रक्स पे ग्लासेस पे इम्पैक्ट करते हैं एंड एट अ हैवी, बोल सकते हैं कि आर्टिलरी सॉरी हैवी गन शेलिंग करते हैं, जिससे क्या होता है ना, सोल्जर्स को इतना भी सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता कि वो अपनी गन्स को असेंबल करके रिटेलिएट कर पाए, ठीक है। अब ये अगर आपसे पूछा जाता है या अगर आप इसका बताते हो अगर एसएसबी इंटरव्यू में, तो आपको इसका बोल सकते हैं कि अगर आप इसका सॉल्यूशन क्या बताओगे, सॉल्यूशन आप बताओगे कि सर हमको जो भी हमारे ट्रक्स हैं उसमें हमें बुलेट प्रूफ ग्लासेस का यूज करना चाहिए। अगर, क्योंकि बुलेट प्रूफ ग्लासेस काफी हाई एक्सपेंसिव भी होते हैं, तो हमें एटलीस्ट इस क्वालिटी के बुलेट प्रूफ ग्लासेस को यूज करना चाहिए कि वो एटलीस्ट जो छोटी या फिर बोल सकते हैं कि मीडियम रेंज बुलेट्स होती हैं उनको एटलीस्ट रोक दें, जिससे हमारे सोल्जर्स को एटलीस्ट इतना टाइम मिल जाए कि वो अपने गन्स को असेंबल कर पाए, ठीक है। तो एक ये इसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है एंड इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी, सो यू पीपल कैन चेक आउट, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आगे बात करते हैं, ये इसका आंसर है जैसे मोहम्मद। व्हाट इज इंडियाज मेन डिमांड रिगार्डिंग फंडिंग फॉर द हमास अकॉर्डिंग टू द इजराइल। अच्छा, इजराइल अभी इंडिया से बोल रहा है, इजराइल देखो अभी काफी चीजों में इंडिया का सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब इजराइल क्या बोलता है इंडिया से, इजराइल सीधी सी बात चाहता है कि भैया आप, इंडिया एक बड़ी कंट्री है, इंडिया की बात अब काफी लोग सुनते हैं, आप सीधी सी बात है हमास को बैन कर दो। बट अभी तक याद रखना है कि इंडिया ने हमास को बैन नहीं किया है, ठीक है। मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज बहुत सारी कंट्रीज ने हमास को बैन कर रखा है, बट इंडिया ने अभी तक नहीं किया, ठीक है। तो अब यार भैया करना क्या है, जैसे कि आप देखते हो कि जियो पॉलिटिकल में रशिया ईरान के साथ खड़ा होता है, ठीक है। ईरान इसराइल की कंफ्लिक्ट में है एंड हमारे इंटरेस्ट इसराइल के साथ भी है, ईरान के साथ भी है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के कुछ वर्कर्स इसराइल में भी वर्क कर रहे हैं ऑफ नाउ, ठीक है। तो हमारे इंटरेस्ट दोनों कंट्रीज के साथ है एंड जियो पॉलिटिक्स में हम सबके साथ बैलेंस करके चलना है, ठीक है। तभी हम इतना ज्यादा जरूर नहीं कर पा रहे हैं। आगे बात करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन फेस्ड क्रिटिसिज्म इन हैंडलिंग द बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन इशू इन द झारखंड संथल परगना, मतलब परगना। अच्छा भैया ये क्या इशू है, देखो बॉस यहाँ पे एनजीओ, एनजीओ क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब भैया इसमें मेन इशू क्या है, देखो बांग्लादेश में भी जो कुछ हुआ वी ऑल नो अबाउट इट, इसके लिए भी प्रॉपर वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। अब बांग्लादेश से होता क्या है ना, बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन, मतलब कि बोल सकते हैं कि माइग्रेंट से जो आगे आ जाते हैं ना, मतलब यार उनको, आई फॉरगेट द इंग्लिश वर्ड फॉर दैट, मतलब जो भी वहां से शरणागत होते हैं वो इधर आ जाते हैं, ठीक है, इननेसेसरली आ जाते हैं वो, मतलब कोई परमिशन वगैरह नहीं लेते हैं, यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। सो फॉर दिस थिंग्स उनको टेकल आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि एनजीओ को एक पूरा टास्क दिया कि सर आप जाओ, क्योंकि आप वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हो चीजों को, आप वहाँ के लोकल चीजों को अच्छे से जानते हो, तो वहाँ पे आप जाओ, वहाँ पे आप जाके देखो। तो इसके लिए क्या हुआ है, जो आपकी लोकल कम्युनिटीज है उन्होंने काफी ज्यादा रिटेलिएट किया है इसके रिलेटेड, ठीक है। तो एनजीओ, आगे बात करते हैं, इजराइल रिसेंटली रिक्वेस्टेड द यूएन टू रिमूव विच पीस कीपिंग फोर्स फ्रॉम द लेबनान। अच्छा यार बॉस, लेबनान से अभी क्या हुआ, इजराइल ने क्या बोला ना, क्योंकि देखो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है यूएस, तो अगर इजराइल है वो लेबनान पर अगर अटैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो भी यूएस की जो भी फोर्सेस वगैरह होंगी, मतलब क्योंकि यूएन सिक्योरिटी फोर्सेस होती है उसमें ऑलमोस्ट सारी ही होती है, ठीक है, मतलब सारी कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करती है, इंडिया भी काफी अच्छा पार्टिसिपेशन करता है। तो उन्होंने बोला कि यार लेबनान से ना अपनी फोर्सेस हटा लो। अब वो फोर्सेस का नाम क्या था, तो उनका नाम था यार यूनिफिल, यूनिफिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटीरियम फोर्स इन लेबनान, ठीक है। दोबारा सबमिट कर देता हूँ, यूनाइटेड नेशन इंटीरियम फोर्स इन लेबनान, ठीक है। तो इनको उन्होंने बोला था कि बॉस हटा लो, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं। आगे बात करते हैं, विच कंट्री डिड इंडिया रिसेंटली रिसेंटली डिस्कस नेवल कॉपरेशन विद इंक्लूडिंग ट्रेनिंग इन दी नीच टेक्नोलॉजी। अच्छा भैया ये क्या चीज है, तो देखो यार इसका करेक्ट आंसर है ग्रीस। अभी आपको पता होगा कि जो हमारे एडमिरल सर हैं वो ग्रीस कंट्री को उन्होंने विजिट भी किया है, ठीक है। एंड जब इस टाइम पे ब्रिक्स मीटिंग चली थी ना, उस टाइम की बात है ये, व्हाट आई कैन रिकॉल, ठीक है। तो देखो बहुत अच्छा, नीच टेक्नोलॉजी क्या होती है, नीच टेक्नोलॉजी यार किसी भी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं, उस टेक्नोलॉजी को, मतलब आप कोई बड़ी ब्रॉडर टेक्नोलॉजी है एंड उससे आप कुछ स्पेसिफिक चीजों पे फोकस करो बेस्ड ऑन दी थिंग्स यू है। मतलब सपोज करो यार जैसे कोई कंप्यूटर है, ठीक है। अब कंप्यूटर बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, अगर मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है एंड मेरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, देन विच काइंड ऑफ कंप्यूटर आई विल मेक, ये डिपेंड करता है ना। ऐसी इंडिया की क्या है कि नेवल, क्योंकि हमारे पास नेवल, हम नेवल हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि हम काफी अच्छा सी बॉर्डर शेयर करते हैं, ओशन बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यार हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग एंड हमारी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, हमारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें जिन टेक्नोलॉजीज पे फोकस करना है, दैट इज नोन एज नीश टेक्नोलॉजी। मतलब नीश टेक्नोलॉजी होती है किसी भी बड़ी टेक्नोलॉजी की किसी भी छोटे कंपोनेंट को बेस्ड ऑन दी सिचुएशंस उसको, मतलब बोल सकते हैं कि अप स्केल करना, ठीक है। तो उसमें हमारी जो मदद करने वाला है डेट इज ग्रीस, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाउ मेनी पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग द फ्लडिंग एंड द लैंडस्लाइड। तो यार ये फैक्चुअल डाटा है, आई थॉट इसका आंसर शायद 66 है, ये क्योंकि पुरानी न्यूज़ है तो उस टाइम पे इसका 66 था, बट अब एज ऑफ नाउ यहाँ पे शायद 200 प्लस मेंबर्स, 200 प्लस बोल सकते हैं कि किल्ड हुए हैं, शायद एक दो दिन पहले के आर्टिकल में था, ठीक है।
तो यू पीपल रिमेंबर दिस। अच्छा, मैंने ये न्यूज को रखी है, व्हाई दिस न्यूज इज ओवर देयर, बिकॉज यार यहाँ पे नेपाल की बात हो रही है। नेपाल से हमें पता है कि हमें गोरखा सोल्जर्स मिलते थे आफ्टर द अग्निवीर सिचुएशन। ठीक है, वो काफी बोल सकते हैं कि लिमिटेड हो गए हैं, उनका पार्टिसिपेशन काफी लिमिटेड हो गया है नेपाल, क्योंकि हमारा एक कंट्री है जिसके साथ इंडिया के काफी अच्छे रिलेशन, मतलब बोल सकते हैं कि मॉडरेट रिलेशन टाइप्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा पड़ोसी देश है, तो नेपाल के बारे में भी क्या चल रहा है हमें पता होना चाहिए। एंड अगर आपको इंडिया नेपाल रिलेशन आता है तो आई थॉट दिस कैन बी अ गुड, बोल सकते हैं कि फैक्चुअल पॉइंट यू हैव टू पुट ओवर देयर। ठीक है, आप जीडी में भी इसको रख सकते हो। एंड आप बता भी सकते हो कि हम काफी सारी ह्यूमैनिटरी एड भी प्रोवाइड करते हैं फॉर एनी कंट्री, लाइक अभी पैलेस्टीन को, ऑब्वियस बात है गाजा को, एंड यूक्रेन को भी। आपको पता होगा कि जब यूक्रेन में पीएम मोदी सर गए थे तब भी हमने किया था। ठीक है, भीष्म भीष्म ट्यूब्स, आई थॉट आपको याद होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाउ मेनी पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग द फ्लडिंग एंड लैंडस्लाइड्स नेपाल, नेपाल। अच्छा, ये वही है, 66 आंसर उसका। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच कंट्री हैकर्स allegedly breached the US code वायर ट्रैप सिस्टम। अच्छा भैया, ये क्या चीज है, देखो मैं बताता हूँ। कहीं पे भी ना ब्रीच का, यहाँ पर हैकर्स का वगैरह से वगैरह सिस्टम हो जाए, तो अभी आपको पता होगा कि जैसे वॉर होती थी, वॉर किस टाइप की होती थी पहले, डायरेक्ट फ्रंट वॉर होती थी। ठीक है, अब वॉर के ना काफी सारी चीजें बदल चुकी हैं। अभी आपने देखा होगा कि आर्मी के जो जनरल सर है उपेंद्र द्विवेदी सर, ठीक है, उनका कभी कंप्लीट इंटरव्यू भी आता, तो उन्होंने भी इस चीज को मेंशन किया था, एज वेल एज एयर चीफ, एयर मतलब एयरफोर्स चीफ ने भी मेंशन किया था कि अब वॉर की सिचुएशन बदल चुकी हैं। पहले हमारे पास क्या होता था, पहले हम डायरेक्ट आर्टिलरी शेलिंग या फिर इन्फेंट्री वगैरह डायरेक्ट लड़ाई होती थी 1 to 1, बट अभी सारी चीजें बदल चुकी हैं। अब कैसा हो गया, अब होता है इकोनॉमिक वॉरफेयर। ठीक है, आपको ये इंक्लूड करना है, ये वर्ड्स आपको इंक्लूड करने हैं। अगर ऐसा कुछ आपके लेक्चर एज वेल एज आपको जीडी में मिलता है, तो ये वर्ड्स जो हैवी वर्ड्स होते हैं ना, जो आपको एटलीस्ट बोलना ही बोलना होता है। ठीक है, ये कीवर्ड्स होते हैं, वो आपको इंक्लूड करना है। जैसे कि क्या हो गया, इकोनॉमिक वॉरफेयर, इसी के साथ साइबर वॉरफेयर। अभी साइबर वॉरफेयर मतलब आप किसी भी कंट्री का डाटा चुरा लो, काम खत्म। किसी भी कंट्री की मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम्स को हैक कर लो, काम खत्म। अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का यूज करो, यूएवीज वो जो बोलते हैं, जैसे कि आपके ड्रोन्स हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं, यूएवीज होते हैं, तो इनका यूज करो। तो ये क्या हो गया ना, वाइड वैरायटी में देखा जाता है। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो इमिग्रेंट्स का ये भी एक टाइप का वॉर सिचुएशन ही है। ठीक है, मतलब ये भी आप देख सकते हो कि ऐसा टाइप ऑफ वेपन है। आप एजुकेशन सिस्टम को यूज आउट कर दो किसी भी कंट्री में, ये भी क्या एक वेपन है टू विन ओवर द कंट्री। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, था यूएस एंड अ थर्ड थर्ड ठीक है बैटरी टू द इजराइल एट द रिस्पांस टू द टेंशन विद व्हिच कंट्री। भैया ये क्या चीज है, देखो यार, THAAD, ये क्या चाहिए, थर्ड। ठीक है, थर्ड बोलने मतलब एक एब्रिविएशन टाइप बोलते हैं ना, अदरवाइज इसका नाम THAAD ही है। ठीक है, जैसे हम DRDO बोलते हैं ना, उस टाइप से। मतलब इसका है क्या, एक ही क्या है, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है टर्मिनल, इसका फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस। अच्छा भैया, ये किसने दिया है, ये यार यूएसए ने दिया है। किसको दिया है, इजराइल को। मैंने बोला ना, यूएस कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है इजराइल को भी, एज वेल एज यूक्रेन को भी इनडायरेक्टली। ठीक है, ये बातें याद रखना, ये आपको अगर से नेटो का आ जाए। ठीक है, वाई द रशिया यूक्रेन कंफ्लिक्ट, तो आपको ये चीजें बतानी है कि यार भैया यूएस कर रहा है, इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, किसको, यूक्रेन को कर रहा है। ठीक है, इसका यार फुल फॉर्म दोबारा से बोल देता हूँ, इफ समवन इज नोटिंग, अदरवाइज आपको कंप्लीट पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है, उस पर टेलीग्राम चैनल पे। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस, किसको, किससे बचने के लिए दिया। यूएस का भी जो मेन थ्रेट है वो कौन है, ईरान है। क्योंकि यार हमास हिजबुल्ला, नो डाउट यार, हमास तो बहुत ही छोटा है, हिजबुल्ला के पास अच्छी खासी पावर थी, बट उन्होंने उनके, बोल सकते हैं कि मूसाद, मूसाद क्या है भैया, मूसाद है इजराइल के डिफेंस फोर्सेस है। इजराइल का अगर कहीं पे भी जिक्र करना हो आपको, ठीक है, तो बताना जरूर कि भैया मूसाद, जैसे हमारे पास रॉ होती है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसी के साथ जो उनकी इजराइल की जो फोर्सेस हैं, जो स्पेशल फोर्सेस हैं, मतलब बोल सकते हैं जो बाकी चीजें देखते हैं, मतलब रॉ का अल्टरनेटिव। ठीक है, डेट इज मोसाद। मोसाद की इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा परफेक्ट है, इतनी ज्यादा, आई कांट टेल यू। ठीक है, पेजर्स अटैक को तो हमारे आर्मी चीफ ने भी प्रेस किया है। ठीक है, तो देख लो बॉस, मतलब नेक्स्ट लेवल खेल रहा है इसराइल। ठीक है, तो ईरान का आप ये मेंशन करोगे कि, सॉरी, इसराइल का मेंशन करोगे, जब भी आप इसराइल का मेंशन करोगे तो आप बताओगे कि उनकी इंटेलिजेंस जो टीम है, डेट इज मोसाद, वो काफी अच्छा वर्क कर रही है। ठीक है, प्रेस डेट, एंड इसी साथ इसका फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया। तो यार ईरान से बचने के लिए दिया था, क्योंकि ईरान के पास भी अच्छी खासी, बोल सकते हैं कि सपोर्ट भी है, और उनके पास खुद की अपनी मिलिट्री ठीक ठाक है यार। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन, which organization is responsible for the developing VSHORAD India Short Range Air Defense System। अब भैया ये क्या चीज है, सबसे पहले बता देता हूँ बॉस, ये सारी चीजें कौन बनाता है, DRDO बनाता है, डिफेंस रिसर्च एंड, सॉरी, हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब भैया ये क्या चीज है, AR क्या है हमारा, जो भी मैं बता रहा था ना, सॉरी, मतलब अभी मैंने यूएवीज के बारे में जिक्र किया था ना, यूएवीज, यूएवीज अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स। ठीक है, अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स का होता है ड्रोन टाइप। ठीक है, अभी ये क्या बनाया हमने, AR बनाया हमने, VSHORAD। इसका भी फुल फॉर्म क्या होता है, वेरी
वी से वेरी, एस एच ओ से है शॉर्ट, ठीक है, एस एच ओ से शॉर्ट, आर रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, ठीक है, एयर डिफेंस। ये किस टाइप का भी एयर डिफेंस है ये यार, हमको ना शॉर्ट रेंज जितने भी डिफेंस होते हैं, एयर डिफेंस होते हैं ना, उनसे टारगेट करने के लिए मेन जो पर्सपेक्टिव है, डेट इज मेड फॉर द यूएवीज, जो भी शॉर्ट रेंज पे आ जाते हैं। अच्छा भैया इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज यार 6 किलोमीटर, ठीक है। ये भैया कैसे काम करता है बॉस, आप हाथ में इसको ले जा सकते हो, मैन पोर्टेबल डिवाइसेस हैं ये, ठीक है, मतलब मैन पोर्टेबल मतलब आदमी चाहे तो सोल्जर्स जो है ना हमारे हाथ में ले जा सकते हैं, एंड यार कहीं पे भी आप इसे डिप्लॉय कर दो, सीधे रॉकेट जाएगी, यूएवी, काम खत्म, ठीक है। आगे बात करते हैं। Who led the October 7 attack on Israel, escalating the recent conflict? किसने किया था सबसे पहले अटैक? तो ऑब्वियस सी बात है, आपका हमास ने किया था, ठीक है। हमास के बारे में हमने काफी इन डेप्थ डिस्कशन कर लिया। which reason which region is the main operational area for the China's PLA exercise near the India? अच्छा बॉस, ये कौन सा? लद्दाख की बात है, वी ऑल नो अबाउट दैट, ठीक है। एंड जो हमारा एक्साइटेशन वाला एरिया है वो तो हम कभी भूल नहीं सकते, बट एज ऑफ नाउ अभी की बात करूँ तो ब्रिक्स में हमारी समिट हुई है, इसी के साथ ब्रिक्स समिट में इंडिया के मतलब जो पीएम है मोदी सर, एज वेल एज चाइना के प्रेसिडेंट जी सर, ठीक है, उन दोनों की मीटिंग हुई है। ऑन एंड अबाउट 50 मिनट्स के अराउंड मीटिंग हुई है। उसमें ये बोला गया है कि यार अब कोई भी एस्केलेशन नहीं होगी ऑन दी बॉर्डर एरियाज, वहां पे सारी चीजें अच्छे से चलेंगी। एंड मैंने ब्रिक्स वाली वीडियो में ना इन डिटेल एक्सप्लेन किया है कि व्हाट आर दीस थिंग्स, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चंस आपको इससे मिल जाएंगे रिलेटेड, है मैंने डाले हैं मतलब, ठीक है। आगे बात करते हैं 15th क्वेश्चन के बारे में। इंडियन रशिया डिस्कस्ड कोऑपरेशन विद रीजन फॉर द कार्गो शिप। अभी ये क्या चीज है? देखो बहुत, सबसे पहले विच रीजन की बात कर रहा है, मतलब कौन सा रीजन, तो सबसे पहले बता देता हूँ, नदर्न सी रूट है, उस रीजन का नाम है नदर्न सी रूट। अब ये ठीक है, देखो बस कार्गो शिपिंग क्या होती है? किसी भी कंट्री के पास उसके शिप्स वगैरह होते हैं, शिप्स को अटैक करने के लिए, एज ऑफ नाउ रशिया किसमें है? वॉर में इंक्लूडेड है, तो इनके पास तो इनके कार्गो को मैनेज करने के लिए इनको काफी कुछ चाहिए, ठीक है। तो वो कौन प्रोवाइड करेगा? इंडिया प्रोवाइड करेगा। ऐसी मतलब आप देख सकते हो कि इंडिया रशिया को प्रोवाइड करेगा, रशिया इंडिया को प्रोवाइड करेगा। फॉर द सेम पर्पस इन्होंने नदर्न सी रूट को प्रेफर किया। अब व्हाई दिस इज प्रेफर्ड? देखो बॉस, कभी भी कोई भी रूट तभी प्रेफर किया जाता है जब वो आपका टाइम इफेक्टिवली बचा रहा हो, एज वेल एज कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो इसका भी सेम रीजन है, टाइम डेट, बिकॉज दिस इज टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, याद रखेंगे, टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। आगे बात करते हैं। आपको जब ना आए ना कि इंडिया रशिया, तो आप इसको अच्छे से इंक्लूड करिए, दिस विल मेक योर जीडी, मतलब आप जो पॉइंट दोगे ना, दिस विल बी मतलब सबसे अलग होंगे यार, ठीक है। व्हाट मेजर्स वाज प्रपोज्ड टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ड्यूरिंग द विंटर इन द दिल्ली? अच्छा बॉस, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बोल सकते हैं कि आपको ये कंप्लीट टॉपिक भी देखने को मिल सकता है। अभी मैंने आपको जब लाइफ साइड भोपाल के लाइफ साइड टॉपिक डालते थे, इसमें था भी है क्लाउड सीडिंग, ठीक है। अब ये क्या चीज है? देखो क्लाउड सीडिंग होती क्या है? क्लाउड सीडिंग होती है आर्टिफिशियल रेन भी बोलते हैं इसको। होता क्या है? सिंपली जब आपके बादल आसमान में होंगे ना, तो उनके पास जाके क्रिस्टल प्रोवाइड कर दिया जाएगा उन बादल्स के ऊपर। वो क्या करेगा? वो क्रिस्टल उन जो बादल बादल था जो, उसकी वेपराइजेशन को पूरे खत्म कर देगा, एंड इसके साथ पूरी की पूरी रेन हो जाएगी, ठीक है, मतलब बादल्स काफी हैवी हो जाएंगे। अब ये होती है अननेसेसरली रेन है, मतलब आर्टिफिशियल रेन हम जबरदस्ती कराते हैं। बादल ऊपर था, बादल के ऊपर हमने कोई स्प्रे डाला, फिर कोई क्रिस्टल डाला, ठीक है, तो उससे क्या होगा? जबरदस्ती रेन हमने करा ली, इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन। अब भैया इससे लेकिन पॉल्यूशन दिल्ली का कैसे कवर अप होगा, ठीक है। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स आपने देख रखा होगा, दिल्ली के बारे में भी डेली आर्टिकल्स आते हैं डेली के, ठीक है। तो जो दिल्ली का पॉल्यूशन है, मेन क्वेश्चन ये है कि भैया क्लाउड सीडिंग की वजह से ना दिल्ली का पॉल्यूशन कैसे कवर होगा, ये समझ में नहीं आया। देखो क्लाउड सीडिंग होगा क्या? बारिश होगी, बारिश होने से क्या होगा? डस्ट पार्टिकल्स आपके हैवी हो जाएंगे, एंड इसी के साथ वो नीचे सेटल हो जाएंगे, ठीक है। अब आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो सारे उसमें कैप्चर आउट हो जाएंगे। दिवाली का सीजन आ रहा है, जितने भी आपके धुएं वगैरह पटाखे वगैरह निकलेंगे, ये भी सारे क्या हो जाएंगे? आपके सस्पेंडेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्लाउड सीडिंग का हम यूज कर रहे हैं, ओके। क्लाउड सीडिंग एक बहुत ही पोटेंशियल टॉपिक है, जब भी आपको पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी बात बताने को मिले ना, मतलब जैसे, क्योंकि अभी ऐसे टॉपिक्स बहुत आते हैं, पॉल्यूशन से रिलेटेड हो गया है, किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपकी जीडी में बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है। तो उनमें आपको उसको इंक्लूड करना है क्लाउड सीडिंग। जैसे अगर साइबर सिक्योरिटी आता है, तो साइबर सिक्योरिटी में आप बताओगे कि यार चाइना ऐसा यूएसए के साथ कर रहा है, तो ऐसा इंडिया के साथ भी हो सकता है, तो हमें अपनी डिफेंस सिक्योरिटीज को मजबूत करना चाहिए। ये साइबर सिक्योरिटी में आप बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है अगर आप इसको इंक्लूड करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ना इंटरकनेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं। Which recent announcement did India Defense Ministry take about the ministry exercise? यार ये वही है, कुछ नहीं है, मतलब सिंपली सी बात है कि जो भी मैंने आपको बताया ना, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसको हम आज से मिलिट्री से में भी यूज करेंगे, ठीक है।
विच कंट्रीज एयरफोर्स रिसेंटली कंडक्टेड लार्ज स्केल एक्सरसाइज सराउंडिंग ताइवान। ताइवान के सिर्फ एक ही दुश्मन है, बोल सकते हैं कि जो उनको देखता रहता है, डेट इज चाइना। एंड ताइवान को जो सपोर्ट करता है, देखो ये थोड़ी क्योंकि पुरानी न्यूज है, चाइना क्या कर रहा था उस टाइम पे, ताइवान के आसपास इन्होंने मतलब हाई स्केल पे अपनी एयरफोर्स वगैरह भेजी थी। इसके बाद होता क्या है, यूएसए एज वेल एज कनाडा दोनों लोग अपनी शिप्स भेजते हैं, ठीक है, एंड जो ताइवान के आसपास से निकलती है, क्योंकि यूएस है जो ताइवान को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसी के साथ अभी यूएस ने ताइवान को $2 बिलियन का एड भी दे रखा है। एंड इसको क्रिटिसाइज किसने किया, चाइना को, चाइना ने किया है इसको क्रिटिसाइज। तो अब जब आपको रिलेशन बताने वाला है जैसे चाइना ताइवान कंफ्लिक्ट, तो आप इस पॉइंट को इंक्लूड करोगे, आप उसमें यूएसए को भी इंक्लूड करोगे कि यार यूएसए एंड कनाडा ने ये शिप्स भेजी थी, यूएसए ने ये किया है, एंड यूएसए इसके सपोर्ट में आ रहा है। अब आप बताओगे कि इंडिया के इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, यार हमें चाहिए अपनी सेमी कंडक्टर्स के लिए चिप। सीधी सी बात है, हम ताइवान को बोलेंगे कि भैया हमसे डिफेंस सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लो, हम आपको डिफेंस के थ्रू, मतलब हम आपको डिफेंस इक्विपमेंट्स के थ्रू आपके मतलब जो भी चीजें आपको रिक्वायरमेंट्स होंगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ क्या होगा, हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। डिफेंस पैक्ट नहीं, आई थॉट मैंने डिफेंस पैक्ट बोल दिया। डिफेंस पैक्ट नहीं बॉस, डिफेंस पैक्ट एक अलग चीज हो जाती है, ठीक है। डिफेंस पैक्ट में क्या होता है, डिफेंस पैक्ट में आप और वो कंट्री सेम ही हो गया से, अगर उस कंट्री पे भी हमला करता है मतलब आपकी कंट्री पे हमला हो गया, ठीक है। डिफेंस पैक्ट इस तरीके से होते हैं, मतलब आपने सीधी सी बात है, इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाओ, आप हमसे वेपन्स वगैरह परचेस करो, इन रिटर्न आप हमें सेमीकंडक्टर चिप्स दो, ठीक है। बाकी हमें अपने इंटरेस्ट देखना ज्यादा जरूरी है, तो इसका चाइना जाता है। बाकी यार देखो जैसे फिलीपींस वगैरह को हम देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, वासुदेव कुटुंबकम की हमारे यहाँ थीम है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे साथ डिफेंस या फिर बोल सकते हैं अगर रिलेशन ताइवान के साथ अच्छे होते हैं तो डेफिनेटली हम उसको भी सपोर्ट करेंगे। विच लीडर वाज एक्यूज्ड बाय द इजराइल लॉन्चिंग ऑफ सपोर्ट फ्रंट इन इजराइल्स नॉर्थ। Which leader was accused by the Israel of launching a support front in Israel's north? अच्छा भैया, इसराइल का नॉर्थ में, इसराइल के नॉर्थ में तो यार हिजबुल्लाह ही है ना, आपको पता है। हिजबुल्लाह का तो अब लीडर भी खत्म हो गया, तो मैंने बताई थी आपको, शायद पहला क्वेश्चन में सब कुछ बताया था। विच इंडियन अथॉरिटी कंप्लीटेड ट्रायल्स फॉर द मिनिएचराइज्ड एयर डिफेंस सिस्टम। अब भैया ये क्या चीज है, ये यार आपका वही है मिनिएचराइज्ड एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस, ठीक है, जो आपका वसुंधरा करके था, ठीक है। किसने बनाया, डीआरडीओ ने बनाया, ऑब्वियस सी बात है डीआरडीओ ने बनाया है। एंड इसको मिनिएचराइज्ड एयर डिफेंस सिस्टम क्यों बोलते हैं, मिनिएचराइज्ड मतलब छोटा सा, ठीक है। Which country faced allegations in the West for the alleged using the code systems for the espionage? espionage का बॉस जब भी आ जाए, espionage आपको एक कीवर्ड की तरह याद रखना है चाइना के बीच में, आपको कहीं पे भी चाइना को इंक्लूड करना हो, मेक श्योर कि आप इस वर्ड का यूज करोगे, ये आपका एक कीवर्ड होने वाला है espionage, क्योंकि espionage हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया आपका साइबर के जितने हैकिंग वगैरह के केसेस चल रहे हैं सारे चाइना कर रहा है इस टाइम पे। अगर आप इन कीवर्ड्स को यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका लेक्चर एक नेक्स्ट लेवल जाने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं। 22. What new concepts did Israel PM इंट्रोड्यूस रिगार्डिंग द थ्रेट फ्रॉम द ईरान। मतलब ईरान से थ्रेट है, ईरान से थ्रेट है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ईरान को बैकअप द सपोर्ट करने वाला रशिया है, ठीक है। अब उसके लिए इसराइल के पीएम ने, जो कि नेतन्याहू है, ठीक है, उन्होंने अभी क्या इंट्रोड्यूस किया है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ऑक्टोपस डॉक्ट्राइन। अब भैया ये क्या चीज होती है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्ट्राइन, सबसे पहले समझते हैं डॉक्ट्राइन क्या होती है। डॉक्ट्राइन सिंपली होती है कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी जो आपको यूज करना चाहिए, मतलब अ सेट ऑफ रूल समझ लो आप, ठीक है। अ सेट ऑफ रूल्स या फिर अ सेट ऑफ स्ट्रेटेजी है जो भी आपको यूज करना चाहिए एट अ टाइम ऑफ अ वॉर, एट अ टाइम ऑफ अ ट्रेनिंग। मतलब डॉक्ट्राइन सिर्फ वॉर के लिए यूज नहीं होती, ट्रेनिंग के लिए भी यूज होती है, मल्टीपल कंट्रीज इसको यूज भी करते हैं टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री, ठीक है, टू टू परफॉर्म मिलिट्री एक्सरसाइजेस, ठीक है। इंटर मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होती है, जैसे एयरफोर्स आर्मी की हो गई, एयरफोर्स नेवी की हो गई, तो उस टाइम पे भी ये सारी डॉक्ट्राइन का यूज किया जाता है। अब ऑक्टोपस डॉक्ट्राइन क्या है, ऑक्टोपस मतलब 8, ठीक है। मतलब क्या है कि 8 विंग्स ऑफ जो भी फोर्सेस होंगे उन सबको कहाँ पे किस तरीके से कितने इफेक्टिव तरीके से कितने मेंबर्स को ले जाके कौन से वेपन्स को ले जाके कैसे उनको अटैक करना होगा, दिस इज नोन एज ऑक्टोपस डॉक्ट्राइन, जिसका अभी इसराइल के पीएम ने बोला है कि अगर ईरान ऐसा अटैक करता है तो हमें इसका यूज करेंगे अब, ठीक है। तो अब आप याद रखो कि आपको इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। आपको कहीं पे भी इजराइल ईरान के बारे में मेंशन करना है, मेक श्योर करना है कि आप इस कीवर्ड को मेंशन करो, ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन। आगे बात करते हैं। What prompt the Assam government to suspend mobile security internet, हाँ मोबाइल सिक्योरिटी रिसेंटली। अब यार ये भी मतलब एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वाई आई हैव इंक्लूडेड ओवर देयर बिकॉज क्या हुआ ना, असम की गवर्नमेंट ने यार पहली बार ऐसा हो रहा है कि असम गवर्नमेंट ने मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी को हटा ही दिया, बिल्कुल उनको डिसरेबल कर दिया। क्यों, क्योंकि उनको कराना था पेपर, ठीक है। इधर होगा भी, हाँ ये रहा रिक्रूटमेंट एग्जाम, इनको एग्जामिनेशन कराना था। इन्होंने बोला कि यार हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन हो, तो फॉर द सेम पर्पस इंटरनेट कनेक्टिविटी को सब जगह से हटा दिया। अब आप इसका यूज कहाँ करोगे, सपोज करो आपने कोई साइबर सिक्योरिटी का आता, ठीक है, टॉपिक आया, क्योंकि भी जो मोस्ट क्रूशियल टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक आया, तो आप बता सकते हो
कि बहुत साइबर सिक्योरिटी की वजह से इतने ज्यादा थ्रेट्स हैं, उसके डिमेरिट्स में बता सकते हो, हमें चैलेंजेस में, कि यार जब हमें एग्जामिनेशन कराना होता है ना तो बच्चे चीटिंग तक कर लेते हैं, उसके लिए हमें पूरा का पूरा इंटरनेट कनेक्शन ही डिस्टर्ब करना पड़ता है। एंड आई थॉट ऐसा ये भी है झारखंड ने भी कर रखा है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन यार मैंने कुछ आर्टिकल ऐसा देखा था कि झारखंड ने भी ऐसा कर रखा है। इसी के साथ आप इसको ये भी बता सकते हो कि गवर्नमेंट्स क्या कर सकती है, इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव आप सोचो, अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। जैसे असम गवर्नमेंट ने क्या किया, सारे के सारे रिक्रूटमेंट जो एग्जाम्स थे उसकी वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी को खत्म कर दिया। अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि यार हम सपोज करो कि जैसे आपके आपने देखा होगा एसएससी वगैरह के एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, तो वो पहले से ही कंप्यूटर पे लोडेड होते हैं सारे, उसमें मतलब पहले से ही होता है, ठीक है। इसी के साथ आप कैसे सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है, आप मतलब चेकिंग बहुत अच्छे से करो, क्योंकि यार इंटरनेट कनेक्शन हटाने से ऑल ओवर स्टेट में ना काफी सारे चैलेंजेस फेस कर रहा होता है, एक दिन में जो बहुत सारा काम होता है वो कुछ रुक जाता है। तो इसका अल्टरनेटिव आप सोच के बताओगे, ठीक है, तो अपना मेरे माइंड में नहीं आ रहा, बट इसका कुछ बेटर अल्टरनेटिव होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही जब आप सोचोगे ना तब आपको जीडीएस में आइडियाज आएंगे, जैसे अभी एज ऑफ नाउ मुझे नहीं आ रहा है यार इसके बारे में कोई कि बेटर क्या ऑप्शन हो सकता है, बट क्या पता आपके माइंड में आ रहा हो, देन डेफिनेटली कमेंट डाउन करना, ठीक है, अदरवाइज आई विल मतलब मैं एक मैसेज डाल दूंगा इससे रिलेटेड ऑन द ऑफिशियल टेलीग्राम। विच इंडियन पॉलिटिकल पार्टी फाइट एन एफआईआर अगेंस्ट द फाइनेंस मिनिस्टर ओवर इलेक्टोरल बॉन्ड्स, मतलब इसको भैया कहाँ पे यूज करना है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ यार, ये जेएसपी एक करके पार्टी है, ठीक है, उन्होंने एफआईआर फाइल की है। ये क्या भैया हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपको याद रखिए कि कोई पार्टी एफआईआर कर सकती है किसके, फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ, ठीक है। अब भैया ये हम यूज कहाँ करेंगे, ये बॉस आप यूज करोगे, सपोज करो आपको कोई, अगर आप सर्टिफिकेट है सीडीएस की स्टूडेंट हो, आपको कहीं पे बोल सकते हैं कि टीएटी दिखाई गई, ठीक है, टीएटी में आपको कहीं ऐसा लगा कि यार यहाँ पे मेरे को ना एक बड़ी अथॉरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है, जैसा कोई मतलब पॉलिटिकल पार्टी दिख रही है या फिर कोई मिनिस्टर वगैरह दिख रहा है, इस टाइप की अगर आपको कोई टीएटी मिलती है, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि यार पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो एटलीस्ट फाइनेंस मिनिस्टर तक को भी मतलब उनके खिलाफ भी एफआईआर फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कहीं पे से यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इन द कैरेक्टर, तो उसके लिए है ये। आगे बात करते हैं, इंडिया पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव एम्स टू इम्प्रूव व्हाट सेक्टर। अब यार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का आएगा, इसी के साथ अभी पीएम मोदी ने 3 एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन किया है, आगे आई थॉट वो क्वेश्चन भी है। बात करते हैं कि पीएम गति शक्ति मिशन है क्या, गति शक्ति का सीधा एक मतलब है गति, गति मतलब स्पीड, शक्ति मतलब बढ़ाना, ठीक है, स्पीड बढ़ा देना, स्पीड बढ़ानी है, किस चीज की बढ़ानी है, ट्रांसपोर्ट से लेके लॉजिस्टिक तक जितने भी हैं सबकी स्पीड बढ़ानी है, मतलब इसके टोटल 7 पिलर्स हैं। मैं यार गति शक्ति पे भी एक बिल्कुल प्रॉपर लेके आऊंगा, क्योंकि ये मोस्ट क्रूशियल टॉपिक है, ऑफ फॉर लेक्चर पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके 7 पिलर्स हैं, 7 पिलर्स बोल सकते हो आप, 7 पिलर्स हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, आपका रेलवे हो गया, रोड्स हो गया, ठीक है, मास ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेन हो गया, एंड इसी के साथ आपका एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, लॉजिस्टिक्स के जितने भी सामान हो गए, सी से जितने भी हो गए, शिप वगैरह हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके इसके टोटल ऑफ 7 पिलर्स हैं जिनको आपको याद रखना है। 7 पिलर्स में ना स्मूथनेस लेके आनी है, जैसे अगर हम रेलवे को बनाएंगे, रोड्स को बनाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स भी बन रहे हैं, मतलब जो अपनी मालगाड़ी आप देखते हो ना, तो उस टाइप की वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होंगे जहां से सिर्फ मालगाड़ी ही जाएंगी, वो डेडिकेटेड रूट होंगे, ठीक है। टोटल ऑफ ऐसे 2 रूट बनाए जा रहे हैं इन द नदर्न इंडिया एंड 2 इन द सदर्न इंडिया ऑल्सो, सो यू पीपल मस्ट रिमेंबर दीस थिंग्स ऑल्सो, जो कनेक्ट इसको करेंगे दिल्ली से कनेक्ट होकर जाएंगे। तो इससे होगा क्या, हमारी इतनी भी लॉजिस्टिक्स या फिर जो भी मटेरियल्स की स्मूथनेस है, जो भी इनकी स्पीड है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द पीएम गति शक्ति मिशन। एंड इसी के साथ हमने अभी एयर में भी बहुत अच्छा कर रखा है, मतलब एयरपोर्ट वगैरह में, तो एयर ट्रांसपोर्ट में भी हम काफी अच्छा कर रहे हैं। Which Indian state imposed the internet restrictions to provide mal practice during the exam? यार ये मैंने बता दिया, ठीक है, हाँ मैंने बताया था ये, अभी असम का भी हमने देखा था ना ऐसा क्वेश्चन सेम, तो इसका आंसर असम है, इसी के साथ झारखंड भी आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, Which high-tech defense equipment did India announce it would be procure for the Indian Air Force? अभी हमने देखा था यार, इंडियन एयरफोर्स के लिए अभी क्या कराया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज एवेक्स, ठीक है, नेत्र एवेक्स सिस्टम, अभी रिसेंटली की न्यूज है, बाकी अगर आप देखो तो स्टेल्थ ड्रोन की भी हम बात कर रहे हैं, नो डाउट। राफेल जेट की तो अब थोड़ी बहुत मतलब बहुत पुरानी बात होगी। ब्रह्मोस मिसाइल का तो ब्रह्मोस मैंने आपको कंप्लीट बता रखा है कि ब्रह्मोस एनजी नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यार नेत्र एवेक्स सिस्टम है क्या, सबसे पहले एवेक्स समझ लो, एवेक्स होता क्या है, एवेक्स का मतलब होता है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोलिंग सिस्टम। अब भैया ये क्या होती है, आपने देखा होगा कि यार आपने यार मतलब कोई मूवीज वगैरह, अगर आपने फाइटर फाइटर मूवी देख रखी है, उसमें मैं बोलता हूँ बहुत सब चीजें इंक्लूडेड थी ऑल अबाउट एयरफोर्स। अगर आपने फाइटर मूवी देख रखी है देन यू शुड नो कि जब कॉल साइन पैटी, मतलब जब आपके ऋतिक रोशन थे, ठीक है, वो जब मिशन करने जाते हैं ना, तो जो उनके सीईओ होते हैं, ग्रुप कैप्टन रैंक के, वो एक प्लेन के अंदर थे, वो वहां से उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। अब बॉस ऐसा है क्यों,
आपको पता होगा कि सारे के सारे जो फाइटर्स थे वो ग्वालियर एयरबेस से उड़ते हैं। वाई? क्योंकि जिससे वहाँ के मतलब क्योंकि ग्वालियर एयरबेस दूर था तो वहां से इसलिए उड़ते हैं जिससे पाकिस्तान को इतनी इन्फॉर्मेशन ना पता पड़े। बट क्योंकि बोल सकते हैं कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा बेटर नहीं हो पाती, फॉर द सिंपल पर्पस एवेक्स का यूज किया जाता है। एवेक्स होते क्या है? एवेक्स आर द काइंड ऑफ अ रडार बोल सकते हैं, मूवेबल रडार रडार होते हैं। ये क्या होता है? प्लेन के ऊपर रडार लगे होते हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक जो प्लेन उड़ता है ना, तो प्लेन के ऊपर रडार लगा होता है तो वो देखता है कि सारे एरियाज में अभी कोई थ्रेट तो नहीं है, क्योंकि वो रडार्स होते हैं यार, वो प्लेन के ऊपर लगे होते हैं तो किसी भी डायरेक्शन में टिल्टेड भी कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप रडार देखो धरती पे लगाए, ठीक है, तो उसकी एक फिक्स्ड डायरेक्शन है उसकी, क्योंकि एक टाइम पे एक डायरेक्शन को फोकस कर सकता है, इसी के साथ उसका सर्टेन सरकमफेरेंस होता है। बट सपोज करो कि हमें देखना है कि यार कहीं पीछे से तो थ्रेट नहीं आ रहा, तो हाउ विल बी ऑब्जर्व दिस, ठीक है, एट द सेम टाइम। क्या पता आ रहा हो यार बहुत भी मिसाइल एकदम हाइपरसोनिक स्पीड से आ रही हो, देन व्हाट वी विल डू? तो फॉर द सेम पर्पस हम एवेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, एवेक्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इतने 2 मिनट में नहीं समझाया जा सकता, बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। ठीक है, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो नेत्र एवेक्स की बात कर रहे हैं ना। आपको रिमेंबर करना है कि नेत्र एवेक्स 270 डिग्री तक देख सकता है। ठीक है, मतलब नेत्र एवेक्स भी कंप्लीटली परफेक्ट नहीं है, 360 नहीं देख सकता। आगे बात करते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन वाज टारगेटेड इन द साइबर क्राइम स्पैनिंग कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। अब भैया ये क्या चीज है? साइबर सिक्योरिटी से मैंने बोला ना यार, अभी आपको पता होगा कि आज ही के न्यूज़पेपर में लाइक जो अभी कल की जो पीएम मोदी ने बताया था ना, तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कंप्लीट का आर्टिकल भी आ रखा था, एंड आई हैव आल्सो अपलोडेड दिस। ठीक है, तो उसी को साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए कर्नाटका, महाराष्ट्र एज वेल एज राजस्थान के लिए, तीनों के लिए एक फोर्स बनाई है जो एक ही फोर्स इन तीनों जगह देखेगी, वो भी सिर्फ डेडिकेटेडली सिर्फ साइबर क्राइम के रिलेटेड सस्पेक्ट्स को या फिर क्रिमिनल्स को पकड़ेगी। डेट इज हैदराबाद सिटी साइबर क्राइम यूनिट्स। ठीक है, आगे बात करते हैं, व्हाट वाज द हरियाणा वोटर टर्नआउट परसेंटेज इन द रिसेंट असेंबली इलेक्शन? अभी जो रिसेंट असेंबली इलेक्शन हुए थे डेट इज हरियाणा, तो उस टाइम पे इलेक्शन परसेंटेज कितना है? डेट इज 68%। इसको कहाँ पे यूज करना है भैया? यार ये आपके है जीडी के लिए पर्सपेक्टिव से। ठीक है, क्योंकि अभी वोटिंग सिस्टम्स वगैरह हुए हैं तो हाई चांसेस है कि आपके वोटिंग से रिलेटेड आपको कोई जीडी टॉपिक में देखने को मिले। ठीक है, तो आप वहाँ पे इंक्लूड करोगे कि हाँ यार 68% ने हाँ किया है। अब आप वहाँ पे बता सकते हो कि भैया इतने लोग नहीं भी कर रहे हैं तो उनको हम कैसे इंकरेज कर सकते हैं। ठीक है, बाय द सेमिनार्स, बाय द वेबिनार्स, या फिर अगर कोई लोग अगर नहीं आ रहे हैं वोटिंग सिस्टम में तो क्यों नहीं आ रहे हैं? हो सकता है कि उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल ना हो, है ना। मे भी हो सकता है कि एक ही पार्टी के दो पार्टीज खड़े हों, मतलब एक ही पार्टी से दो बाइफर्केशन होके खड़े हुए हों। अब वो कोई जैसे व्यक्ति आ रहे, जैसे मेरे मेरे को ये भी, मेरे को सपोज करो एक दुकान पे रेड शर्ट मिल रही है और ब्लैक शर्ट मिल रही है, बट मेरे को चाहिए व्हाइट शर्ट। अब यार व्हाइट शर्ट अवेलेबल ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा शॉप पे जाके? ऑब्वियसली बात है ना। सेम इन द वोटिंग सिस्टम हो सकता है कि पोटेंशियल रीजन हो सकता है, तो ये पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं इन योर जीडी एज वेल एज लेक्चर। आगे बात करते हैं, विच एक्ट डिड इंडिया रिसेंटली इंप्लीमेंट टू इम्प्रूव द ट्रेन सेफ्टी? ट्रेन सेफ्टी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कौन सा कवर सिस्टम? अभी देखो बॉस, आई थॉट विद इन 2 years, लाइक प्रीवियस ईयर एंड दैट दिस वन ईयर, एक्चुअली मैंने इसके रिलेटेड पूरा आर्टिकल पढ़ा था, फॉरगेट द एग्जैक्ट नंबर, बट यार मोर देन सिक्स इंसिडेंट्स अभी हो चुके हैं जो भी ट्रेन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो कवर सिस्टम अच्छा है क्या? कवर सिस्टम को बोला जा रहा है कि भैया हमारे ऑल ओवर इंडिया में कवर सिस्टम होना चाहिए। अब बेसिकली कवच सिस्टम करता क्या है? कवच मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन का एक सिस्टम है। ठीक है, कैसे करेगा? ये बॉस यूज करते हैं आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। ठीक है, कवच सिस्टम क्या यूज करता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स कवच सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट है, पढ़ के जाना बॉस। ठीक है, अब क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स का एच एल एस हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स का भी यूज करता है ये। करेगा क्या? कभी भी दो ट्रेन, सपोज करो ये दो ट्रेन से अगर ये कॉलिजन में आ रही है ना, तो इनमें अपने आप ब्रेक लग जाएगा बाय द जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज के होंगी उनके थ्रू ये डिटेक्ट कर लेगा कि यार दोनों ट्रेन पास आने वाली है, अपने अपने आप ब्रेक लग जाएगा एंड एट अ लिमिटेड डिस्टेंस, मतलब जो भी लिमिटेड डिस्टेंस होगी ना उसके पहले भी ये दोनों ट्रेन रुक जाएंगी। तो इससे क्या होगा, आपके जितने भी ट्रेन इंसिडेंट्स होते हैं वो सारे रुक जाएंगे। इसका इतना ही मतलब नहीं है, इसके साथ जितने भी आपके मल्टीपल मतलब फैक्टर्स होते हैं उन सब पे काम करता है। जैसे कि आपका सिग्नल का सिस्टम हो गया, ठीक है, कोई इमरजेंसी मैसेज सेंड करना है एट द टाइम ऑफ अ ट्रेन, तो उसमें भी आपका कवर कवर सिस्टम एक बहुत ही फ्रूटफुल बोल सकते हैं कि वेपन इक्विपमेंट्स हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ जो भी आप प्लेटफॉर्म वगैरह पे देखते हो ना, डिस्प्ले करने का जो भी चीजें होती है वो भी आपका कवर सिस्टम ही कर सकता है। ठीक है, तो इसके वाइड वैरायटी ऑफ थिंग्स ये कर सकता है। सो यार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया था डेट 31, व्हाट वाज द प्राइमरी टारगेट ऑफ द यूक्रेनियन ड्रोन अटैक ऑन द रशिया? लाइक जो यूक्रेन से और ड्रोन के थ्रू मतलब यूएवीज के थ्रू जो अटैक हुआ था ऑन द रशिया, तो उसका मेन टारगेट क्या था? उसका मेन टारगेट मॉस्को नहीं था। ठीक है, मॉस्को क्या है? कैपिटल है भैया, कहाँ की है? रशिया की है। ठीक है, इनका जो मेन टारगेट था डेट इज डेजर हिंग्स। ठीक है, डेजर हिंग्स क्या है भैया? एक यार एक सिटी है रशिया में। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं, विच कंट्री पास्ड द 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लिमिटिंग द टेन्योर ऑफ द चीफ जस्टिस। अच्छा भैया, ये अभी नया काम किसने करके दिखाया है? तो ये यार आपके भैया पाकिस्तान ने करके दिखाया है, ठीक है। तो आप इसको इंक्लूड करोगे जब भी आपको ये पॉइंट्स इंक्लूड करने में। अगर आप देखो पॉलिटी पढ़ते हो तो आपको पता होगा व्हाई दिस इज इंक्लूडेड, एंड लेट मी गिव यू अ होमवर्क आल्सो, ठीक है। अगर आप किसी बेसिस पे पत्रिका पढ़ते हो देन यू शुड नो, एंड मैंने इसको आर्टिकल को हाईलाइट भी किया था कि ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। व्हाई डिड नॉर्थ कोरिया कॉल द न्यू सैंक्शंस मॉनिटरिंग कमेटी लेड बाय द यूएस? अच्छा इन्होंने, अच्छा मैं बता देता हूँ, देखो बस यूएस है ना, अभी यूएस क्या करता है, मल्टीपल कंट्रीज पे सेक्शन लगाता है। जैसे रशिया के साथ 1000 नंबर ऑफ सेक्शंस लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब तुम्हें मतलब ऑयल भी इंपोर्ट नहीं करना, ठीक है, एक्सपोर्ट नहीं करना, ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, बट रशिया क्या रोका? नहीं रोका ना, हम ही परचेज करते हैं। तो ऐसी चीजों को मॉनिटर करने के लिए यूएस ने क्या बोला कि यार हम बनाएंगे डेडिकेटेड टीम जो इस पे काम करेगी, सिर्फ सैंक्शन पे काम करेगी। मतलब वो सिर्फ ये देखेगी कि जिस कंट्री पे हमने सैंक्शन लगाया क्या वो सैंक्शंस अच्छे से फॉलो किए जा रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं कोई और अदर कंट्री से ट्रेड कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए यूएस ने बोला कि यार भैया हम करेंगे, एक प्रॉपर टीम बनाएंगे हम, एंड वो टीम का मेन फोकस यही होगा देखना। अब इधर आता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया बोलता है कि ये सिर्फ ना अनलॉफुल एक्टिविटी की जा रही है बाय द यूएस, ठीक है। तो आपको ये इंक्लूड करना है, बाय दिस न्यूज इज इंक्लूडेड ऑन दिस पीडीएफ, ठीक है, पीपीटी बोल सकते हैं। देखो बॉस, आपको रिमेम्बर क्या करना है, अभी नॉर्थ कोरिया एज वेल एज रशिया, इनके बहुत अच्छे टाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है ना, रशिया एज वेल एज नॉर्थ कोरिया, क्योंकि रशियन अभी जो आपके पुतिन सर हैं वो उधर गए थे, ठीक है। तो उन्होंने एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है दोनों ने, ठीक है। कब हुआ है भैया? 2024 में ही हुआ है। उस पैक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी अगर नॉर्थ कोरिया पर अटैक करता है तो नॉर्थ कोरिया पे अटैक तो माना ही माना जाएगा, इसके साथ रशिया पे भी वो अटैक माना जाएगा। कोई रशिया पे अटैक कर रहा है जैसे कि यूक्रेन, तो वो नॉर्थ कोरिया पे भी माना जाएगा। एंड नॉर्थ कोरिया ने अपने अपने 12,000 सोल्जर्स को कहाँ भेज रखा है? रशिया में भेज रखा है। किसके लिए भेज रखा है भैया? यूक्रेन से लड़ने के लिए भेज रखा है, ठीक है। इसी के साथ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। जैसे नॉर्थ कोरिया क्या बोलता है कि भैया ये साउथ कोरिया वाले कुछ ना कुछ ड्रोन्स वगैरह टाइप की भेजते रहते हैं and हमारे यहाँ एस्पियोनेज का काम करते हैं। नॉर्थ कोरिया ने क्या किया? अच्छा, साउथ कोरिया का कहना क्या है? साउथ कोरिया कहना है कि भैया हमने नॉर्थ कोरिया के साथ कुछ भी नहीं किया। नॉर्थ कोरिया जस्ट एक अननेसेसरली वजह ढूंढ रहा है जिसके कारण ये एक हम पे हैवी प्रेशर क्रिएट कर पाए, ठीक है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में अभी बीच में जितनी भी रेलवे लाइंस एज वेल एज आपके जितने भी रोडवेज थे जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करते थे वो सारे डिसरप्ट कर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो आपको रिमेम्बर कर लेनी है। आगे बात करते हैं। आई क्वेश्चन, हाँ, विच कंट्री इंट्रोड्यूस इंडिया यूपीआई सिस्टम टू बूस्ट इट्स इकोनॉमी? ऑब्वियस सी बात है मालदीव। इसके साथ मल्टीपल कंट्रीज के साथ हम अभी यूपीआई का यूज करते हैं। जब भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर आपको पेमेंट सिस्टम के बारे में बोलना हो देन मस्ट इंक्लूड करना है यूपीआई। एंड अगर ब्रिक्स में इंक्लूड करना हो तो यार ब्रिक्स में बताना कि सर ब्रिक्स में ना यूपीआई भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है अगर इसको हम ब्रॉडर कैटेगरी में देखें। वाई यूपीआई इज ओनली, बोल सकते हैं कि कंसेंट्रेटेड ऑन ओनली रुपी। ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यार येन को भी इंक्लूड, मतलब जितनी भी और भी अदर करेंसीज हैं, ठीक है, येन तो नहीं है तो जापान के हैं, जापान अभी ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, ठीक है। मतलब जितनी अदर कंट्रीज हैं उनकी भी क्यों ना इंक्लूड कर ली जाए इसी में, तो क्या होगा, यूपीआई एक कंप्लीट एंड सिस्टम बन जाएगा। एंड ये सेफ भी है, सिक्योर भी है, एंड मल्टीपल कंट्रीज इसका यूज भी करते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज करते हैं यू विल टेल। What was the focus of the recent agreement between the India and China concerning the LAC? LAC मतलब क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे गिवन भी है, करना क्या है, पेट्रोलिंग अरेंजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट। अभी यार ये रिसेंटली आपको पता होगा कि जब ब्रिक्स समिट हुई ना तो उसके बाद ये न्यूज आई थी सामने कि जो भी मतलब एलएसी पे जो भी बॉर्डर्स या फिर टेंशन वगैरह थे वो अब सारे क्या होंगे, रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड हम रेगुलर पेट्रोलिंग करेंगे। इसी के साथ जो भी फोर्सेस वहां पे थी उनको हम बैकआउट कर लेंगे, ठीक है। आराम से रहो, कोई लड़ाई वड़ाई करने की जरूरत नहीं है। इसमें ऐसा क्यों हो रहा है भैया? चाइना से मान क्यों गया एकदम से? क्योंकि यहाँ पे उसके भी बोल सकते हैं कि जियो पॉलिटिक्स में मैंने बोला ना कि सबके इंटरेस्ट होते हैं, वहां पे उसके इंटरेस्ट भी सेटिस्फाई हो रहे हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इवेंट सेलिब्रेटेड इंडिया डाइवर्सिटी इन दी सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया में, अब आपको यार पता होगा सऊदी अरेबिया में रयद सीजन करके होता है, ठीक है। इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट देन यार आर्टिकल्स पढ़ा करो, ठीक है। तो रियल सीजन्स करके होता है, तो उसमें क्या हुआ है ना, इंडिया ने अपने डाइवर्सिटी फोकस किया। मतलब इन्होंने जैसे हमारे राजस्थान में, राजस्थान को पता है कि कितना अच्छा कल्चर है, तो हमने वो भी फोकस किया। गुजरात का अलग कल्चर है, ठीक है। अगर आप सदर्न में आ जाओ तो सदर्न में अलग कल्चर है, केरला वगैरह का, तमिलनाडु वगैरह। तो हमने ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ कल्चर्स को प्रोजेक्ट किया है इन द साउथ अरेबिया। तो वहां से हमको काफी अच्छे रिलेशन थे हमारे साउथ अरेबिया के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर देखी गई हैं, अगर आपको इंडिया के अगर बोला जाए ना कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से कोई अगर आपको आता है, जैसे कुछ भी टॉपिक आ जाए जैसे, ठीक है, तो आप उसमें उस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। आगे बात करते हैं। हाउ डिड
यूएस एंड कैनेडियन वॉरशिप्स रेस्पॉन्ड टू द चाइना's recent drill अराउंड टाइम। मैंने आपको ये बताया था कि अभी क्या हुआ ना, चाइना की शिप्स गए थे, चाइना की सॉरी शिप्स नहीं, फाइटर जेट्स कहाँ गए थे, ताइवान पे आसपास, मतलब वहां से निकल रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, यूएस एंड कनाडा ने अपने वॉरशिप्स भेज दिए। इसी के साथ अभी यूएसए ने $2 बिलियन का एड भी प्रोवाइड किया किसको, ताइवान को। ठीक है, तो इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव, सेलिंग थ्रू दी ताइवान स्टेट। What has been flagged as an emerging internal security challenge by the Union Home Minister Amit Shah? अच्छा, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अभी क्या बताया कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है, दैट इज मिसयूज ऑफ एआई टू प्रोवोक कम्युनल टेंशंस। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाई यार आपके साइबर से रिलेटेड इश्यूज में बोल रहा हूँ ना, इससे एक ये अलग, हम बोल सकते हैं कि अलग एक टाइप का ना, एक मतलब बोल सकते हैं कि ये एक अलग टाइप का वॉर है। ठीक है, आप देखो कि आर्मी चीफ ने इंक्लूड किया, यूनियन होम मिनिस्टर ने इंक्लूड किया, डिफेंस मिनिस्टर ने इंक्लूड किया, इसी के साथ हमारे जो अभी हमारे नेवी चीफ गए थे ग्रीस, उन्होंने भी बोला कि यार हमें एआई से रिलेटेड टेक्नोलॉजी में कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा। हमारे एयर चीफ के इंटरव्यू में जो अभी हाल ही बने हैं, ठीक है, तो उन्होंने भी, अमरदीप सर, ठीक है, तो उन्होंने भी अपने इंटरव्यू में इसको इंक्लूड किया। तो आप देखो कि एआई की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होती आ रही है। ठीक है, तो मेक श्योर करना है कि इसको अच्छे से पढ़ के जाओ, एंड ये सारे पॉइंट अगर इंक्लूड कर दिए ना, तो भाई लेक्चर नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। व्हाट इज द व्हाट इज द एक्विजिशन अगेंस्ट इंडिया कंसर्निंग द शैडो फ्लीट एंड द रशियन ऑयल ट्रेडिंग। अच्छा, मतलब इंडिया पे क्या आरोप लगा गया है कि हम जो शैडो फ्लीट है तो रशियन ऑयल पे ट्रेडिंग करते हैं, तो हम पे क्या आरोप लगा है, तो हम पे आरोप लगा है कि यार, हाँ ये रहा, ठीक है, लॉन्ड्रिंग रशिया क्रूड ऑयल बाय द रिफ्लैगिंग शिप। मतलब क्या था कि अभी हम क्या कर रहे थे, क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए थे, तो यार हम उनसे ऑयल तो परचेज अभी भी करते थे, अभी भी करते ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है बंद कर दिया, अभी भी करते हैं, बट हम दोबारा से अपने फ्लैग्स वगैरह लगा के ऑफिशियली वैसे करने लगे। तो इसलिए यूएसए ने बोला कि बॉस ऐसा वैसा मत करो, तो इसीलिए हम पे एक्सक्यूजेशन मतलब आरोप टाइप लगाया गया है। ठीक है, सो बॉस नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिसेंट एग्रीमेंट वाज रीच्ड बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान कंसर्निंग द करतारपुर कॉरिडोर। अब ये क्या चीज है बॉस, जब मैंने इस कॉरिडोर के बारे में पढ़ा ना, देन आई लिटरली फील कि यार मतलब काफी अच्छा है। देखो, करतारपुर कॉरिडोर है क्या, जो भी आप जानते हो कि सिख वगैरह लोग होते हैं, ठीक है, पंजाबी बोल सकते हो, सिख बोल सकते हो, तो जो पूजा करते हैं करतारपुर कॉरिडोर में, क्या है एक्चुअली एक गुरुद्वारा टाइप है। ठीक है, तो वहां के अभी क्या था, ये 2019 में हुआ था ये एग्रीमेंट इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच के, जितने भी इंडिया के लोग हैं वो जो वहां पे जाना चाहते हैं वर्शिप के पर्सपेक्टिव से, तो उनके लिए वीजा फ्री ट्रेड, मतलब वीजा फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये एग्रीमेंट था, एंड अब इस एग्रीमेंट को अगले 5 सालों के लिए भी बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो उसको रिन्यू कर दिया गया, रिन्यूइंग द एग्रीमेंट फॉर दी अनदर 5 years बाय द बोथ ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको कभी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कुछ बताना हो, तो आप इस करतारपुर कॉरिडोर को यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। आई थॉट ये था, विच इंडियन पीएम इनॉग्रेटेड द 3 एयरपोर्ट इन द एमपी, यूपी एंड छत्तीसगढ़। अब यार ये मतलब काफी बोल सकते हैं कि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी वाला सी बात है। ठीक है, बट आपको ये इंक्लूड करना है, मैंने आपको बताया था कि गति शक्ति मिशन में आप इंक्लूड करोगे जब भी आपको ऐसे कुछ चीजें मिलती हैं कि यार अभी देखो पीएम मोदी सर है, एमपी यूपी ऐसे था छत्तीसगढ़, जहाँ पे बोल सकते हैं कि एयर फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, मतलब यूपी में तो थी, ठीक है, मतलब कुछ जगह थी, एमपी में भी कुछ जगह थी, बट अब वाइड वैरायटी पे जा रही है, एंड काफी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज भी हो रखा है। ठीक है, काफी सारे बोल सकते हैं कि जो टर्मिनल्स वगैरह, मतलब रेलवे टर्मिनल्स, प्लेटफॉर्म्स, उन सबको दोबारा से रेनोवेट करके काफी नेक्स्ट लेवल पे गया है। इसी के साथ रेलवे का प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको इंक्लूड करनी है। व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सप्लोजन नियर द सीआरपीएफ स्कूल इन रोहिणी। सीआरपीएफ स्कूल, जो अभी दिल्ली का वो केस हुआ था ना, तो उस पे क्या था, क्रूड बॉम्ब था, मतलब ये बॉम्ब एक किसी डायरेक्शनल में फोकस किया गया था, एंड इसका मेन पर्सपेक्टिव किसी भी लोग को हार्म करना नहीं था, क्योंकि स्कूल खुलने से पहले ये हुआ था। ठीक है, तो एक टाइप एक इंडिकेशन मान लो कि किसी ने एक इंडिकेशन टाइप दिया, एंड इसी के साथ आप देखोगे कि इसके बाद ना बॉम्ब थ्रेट मतलब बढ़ते ही जा रहा है। आप देखो डेली यार, मतलब डेली न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आता है कि आज 20 फ्लाइट को, 25 फ्लाइट को, 50 फ्लाइट को, एक तो अभी 2 3 दिन पहले तो शायद 60 फ्लाइट को इकट्ठा एक साथ वो आया था एयर थ्रेट, ठीक है, बॉम्ब का थ्रेट। इसी के साथ आज के न्यूज़पेपर में इंक्लूडेड है कि लखनऊ, ठीक है, जो यूपी की जो कैपिटल है लखनऊ, वहां पे बताया गया है कि ऐशबाग वाले एरिया में ना कुछ होटल्स को थ्रेट, बॉम्ब थ्रेट मिला है। ठीक है, उनसे फिर रैंसम भी डिमांड की गई है, आई थॉट $44,000 ऐसा कुछ करके था। ठीक है, डोंट रिमेम्बर दे आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डाटा।
आगे बात करते हैं। तो इस टाइप के आप देखो कि ये सारी चीजें इंक्लूड मतलब नेक्स्ट लेवल जाते हैं। जो बॉम्ब का जो केस चलते थे ना दिल्ली के टाइम पर, अगर आपको पता हो, अभी वेब सीरीज है इंडियन पुलिस फोर्स करके, ठीक है। तो वो वेब सीरीज इज गुड, अगर आपको टाइम मिले तो देन मेक श्योर करना कि आप उसको देखो। काफी कुछ आपको आइडिया लगेगा अबाउट दी बॉम्ब्स वगैरह कैसे बनते हैं, कैसे चीजें होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद यार ये ना बॉम्ब वाला केस खत्म हो गया था, मतलब इतने ज्यादा एक्सटेंसिव सुनने को नहीं मिलते थे। बट अब आप देखो डेली आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा ही, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि न्यूज़पेपर में बॉम्ब से रिलेटेड कोई एक न्यूज हो ही ना, ठीक है। 43 क्वेश्चन, बस यार कुछ क्वेश्चन और बताते हैं। हाउ मेनी पुलिस पर्सनल वर किल्ड इन द लाइन ऑफ द ड्यूटी पास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। अच्छा यार ये न्यूज क्यों इंक्लूड की गई है? क्योंकि एक एनुअल रिपोर्ट निकलती है, उसमें देखा जाता है कि कितने नंबर ऑफ पुलिस सोल्जर्स थे, ठीक है। जो पुलिस सोल्जर्स थे वो डाइड हो गए एट द लाइन ऑफ ड्यूटी, मतलब वो ड्यूटी कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डाटा। इसका 2016 है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 216, 2000 बोल रहा 216, टोटल ऑफ 216 पुलिस मेंबर्स ऐसे हैं जो इन लाइन ड्यूटी पे अपनी शहीद हो गए या फिर उन्होंने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से अबाउट द लॉ रेगुलेटिंग इंस्टीट्यूशंस रन बाय द रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अब अच्छा भैया इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बोला है कि यार दे ब्रीच सेकुलरिज्म, मतलब अच्छा ये पूरा केस क्या है बताता हूँ देखो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ ना, जितनी भी आपको पता होगा कि रिलीजियस जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं या फिर जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बेस पर है, मतलब लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे जो भी माइनॉरिटीज होती हैं उन्होंने अपने छोटे छोटे ग्रुप बना रखे हैं टू रिप्रेजेंट देम, ठीक है। अब जैसे कोई रिलीजन है, ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे अगर उनको बोला गया कि यार आपको ये चीजें करनी है, ठीक है। अब उस पे होता क्या है ना, इसमें एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि रिलीजन शुड बी प्योर, ठीक है। रिलीजन कैसा होना चाहिए? रिलीजन में कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। रिलीजन कैसा होगा? बिल्कुल प्योरली होगा, बिल्कुल प्योरली, मतलब आपका जो मन करे आपको जैसे करना है, आप जिस भी मान्यताओं को मानते हो उनको आप मान सकते हो। इसमें कोई भी इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, ठीक है, पॉलिटिकल कोई भी अफेयर वो सॉरी मतलब इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, वेदर सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली और इकोनॉमिकली। तो बेसिकली अगर सेकुलरिज्म का वर्ड देखा जाए तो सेकुलरिज्म का यही मतलब होता है कि जो भी आपका पॉलिटिकली मतलब जो भी आपका रिलीजन होगा वो आपका प्योरली आप फॉलो कर सकते हो, आपके अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। आप जिन भी मान्यताओं को मानते हो उसके अकॉर्डिंग, बट उसमें चार चीजों का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, डेट इज सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एज वेल एज कल्चरल। तो इन्होंने बोला है क्योंकि जो अभी आपने देखा होगा कि रिलीजन माइनॉरिटीज वगैरह पे एंड जो रिलीजन जो ग्रुप वगैरह है उन्होंने बोला कि यार ग्रुप हमारा ऐसा ऐसा बोलता है, धर्म हमारा ऐसा ऐसा बोलता है, तो आपको भी ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये सेकुलरिज्म को आप बोल सकते हैं कि वॉयलेट कर देगा, ठीक है। क्योंकि जिस व्यक्ति को जो रिलीजन फॉलो करना है एंड जिस तरीके से करना है वो उसकी खुद की मर्जी है, वो जिन भी मान्यताओं को मानता हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस क्वेश्चन 44। आगे बात करते हैं 45 के बारे में। व्हाट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ एन इंग्लिश विकिपीडिया आर्टिकल बीइंग टेकन डाउन ग्लोबली, ठीक है। अब यार ये पहली बार हो रहा है कि जो आपकी विकिपीडिया है, आप जानते हो कि विकिपीडिया बहुत फेमस वेबसाइट है, ठीक है। तो विकिपीडिया का एक आर्टिकल ना इनको डाउन करना पड़ा, मतलब उस आर्टिकल को इनको हटाना पड़ा। क्यों हटाना पड़ा? क्योंकि इनको ऑर्डर मिला था बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वो आर्टिकल कौन था? आर्टिकल ऑन एशियन न्यूज इंटरनेशनल वर्सेस विकीमीडिया फाउंडेशन। अब ये है क्या केस कंप्लीट, देखो बताता हूँ। एशियन न्यूज से आपको समझ आ रहा है कि कंप्लीट एशिया की न्यूज करने वाली एक एजेंसी है ये, ठीक है। इसी के साथ विकीपीडिया की एक कंप्लीट एजेंसी है जो मीडिया रिलेटेड चीजें देखती है, दैट इज विकीमीडिया फाउंडेशन। इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, कन्फ्लिक्ट क्या बोल सकते हैं यार, एक आर्टिकल उन्होंने छापा, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के कुछ कोर्सेज को इंक्लूड किया गया था जहां पे लॉ को वॉयलेट तरीके से दिखाया गया था, ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो बोल सकते हैं कि जुडिशरी वगैरह है उन्होंने बोला कि यार भैया मीडिया को अलग रखो, जुडिशरी सिस्टम को अलग रखो, इसलिए आपको ये आर्टिकल हटाना पड़ेगा। एंड फाइनली इन्होंने हटाया भी। आगे बात करते हैं, बस बॉस 5 क्वेश्चन हो रहे हैं। विच इंटरनेशनल लीडर्स विजिट टू कीव वाज रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट जेलेंस्की ड्यू टू देयर पार्टिसिपेशन इन समिट इन रशिया। दैट इज यार आपके यूएन के जो चीफ थे आई थॉट, ठीक है, दैट इज एंटोनियो गुटर्स, ठीक है। तो ये आप रिमेम्बर रखोगे कि जो आपके इंटरनेशनल लीडर थे वो एक्चुअली यार ये था क्या, क्योंकि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है इंडिया रशिया में, उन्होंने समिट में पार्टिसिपेशन कर दिया, तो इसी के चलते इन्होंने मना कर दिया यूक्रेन ने, ठीक है। आपका जाता है 47। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इजराइल रिसेंट स्ट्राइक ऑन द ईरान। अच्छा जो इजराइल ने अभी रिसेंट स्ट्राइक की है, जो अभी एयर स्ट्राइक थी, मैंने आपको बताया था 3 वेव में हुई थी, तो ईरान में उसका मेन मतलब मकसद क्या था, तो उन्होंने बताया कि यार हम टू सेंड अ मैसेज ऑफ रीच टू ईरान, मतलब इन्होंने बताया कि हम भाई ईरान से ज्यादा दूर नहीं है, हम जब चाहें जब अटैक कर सकते हैं। तो इसीलिए ईरान सर आप ज्यादा किसी को पढ़ना ना करें, आप
ज्यादा हमसे लड़ाई के मूड में ना आए। अभी ऐसा इजराइल का कहना है, ईरान ने बोला है कि भैया हम रिटेलिएट करेंगे और हम अच्छा खासा रिटेलिएट करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, आपका 48, ये तो यार बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया कि विच कंट्री रिसेंटली फेस्ड क्रिटिसिज्म फ्रॉम द यूएस ओवर एन आर्म्स सेट टू द ताइवान वर्थ 2 मिलियन। ठीक है, तो मतलब 2 बिलियन डॉलर की जो एड दी जा रही है उसके ताइवान को, ताइवान से, तो उसमें क्रिटिसिज्म किसने किया? ऑब्वियसली बात है चाइना करेगा। Last second last 49. What recent defense treaty has raised concern in the South Korea due to potential North Korea military development? देखो बॉस, विद इन आई थॉट 30 क्वेश्चंस के अंदर ना, 30-40 क्वेश्चंस के अंदर हमने सारी की सारी जियो पॉलिटिक्स जितनी भी न्यूज थी विद इन 1 मंथ सारी कवर कर दी। अब आप रिपीटिशन ही हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया ना कि नॉर्थ कोरिया एज वेल एज रशिया के बीच एक ट्रीटी साइन हुई है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच एक ट्रीटी साइन हुई जिसके कारण साउथ कोरिया कंसर्न होगा। ऑब्वियस सी बात होगा, क्योंकि अब इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया पर अटैक मतलब रशिया पर अटैक, एंड सोल्जर्स एज वेल एज आर्म्स एंड एमिनिशन को एक दूसरे के साथ यूज किया जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके फाइटर जेट्स हो गए, भला का मतलब जो कुछ है दोनों कंट्रीज का सेम ही हो गया बिल्कुल, एक पे अटैक दूसरे पे अटैक माना जाएगा। Finally, our last question: what recent funding project did India launch to curb zoonotic diseases as a part of a pandemic preparedness? That is G20 pandemic fund. अब ये क्या है? देखो, G20 का एक पेंडेमिक फंड है। पेंडेमिक मतलब जैसे हमने कोविड-19 देखा, तो कोविड-19 के बाद हम समझे कि हमारे पास एक प्रॉपर फंड होना चाहिए, एज वेल एज एक प्रॉपर बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो ऐसी कुछ अगर एप्साइड अगर कोई डिसीज वगैरह आती है तो उनसे कोप अप कर पाए। सो फॉर द सेम पर्पस पेंडेमिक फंड बनाया गया है, क्योंकि अभी जो जूनोटिक डिसीजेज है वो मतलब इतने एकदम बहुत तो नहीं फैल रही है, बट हाँ यार ये फैल रही है। ठीक है, एंड जूनोटिक डिसीज आपने देखी हो तो एनिमल्स की डिसीज होती है, इसलिए इसे जूनोटिक डिसीज बोलते हैं। मतलब एनिमल से ऐसी डिसीज जो फैलने वाली ह्यूमंस में। ठीक है, तो उसके लिए कंप्लीट G20 पेंडेमिक फंड है। तो यार फाइनली आपके टोटल ऑफ 50 क्वेश्चन कवर हो गए हैं, जिसमें हमने नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल सबको कवर किया। एंड ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से सर 50 to 60 मिनट, मतलब 1 आवर के बाद मैंने बोला था ना 50 मिनट का राउंड होगा, तो यार उतना ही आपको टाइम लगा है। एंड वट एवर योर फीडबैक, प्लीज यार फीडबैक जरूर देना, क्योंकि एक कंप्लीट मंथ का हमने सब कुछ कवर करा दिया। ठीक है, सो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अमेजिंग कंटेंट।